बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो ईद के हवाले से है। एक खीर रह गई थी तो मैंने कहा वो भी अब दे ही दूँ। बाकी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं ईद के लिए। तो चलें ठीक है, आज एक खीर बनाते हैं। ये खीर है फ्रूट जेली खीर, यानी कि आपके पास जो जेली की घर में है, जो कोई जेली वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुर्ख और सब्ज़ ही अच्छी लगती है ना, तो मैंने भी वही बना के रखी है। तो फिर जो जो चीज़ साथ साथ डलती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने चावल लिए, मैंने रात को भिगो दिए थे, मेरे पास टाइम था मैंने भिगो दिया। आप पहले भी कुछ देर पहले भिगो कर रख सकते हैं, आधा घंटा भी। तो इसके लिए मैंने 50 ग्राम चावल लिए, यानी कि आधे कप से थोड़े से कम, और 1 लीटर दूध लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको कैसे तैयार करना है, और जो जो चीज़ डलती जाएंगी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए 1 लीटर दूध मैंने पकने के लिए रख दिए, और इसमें मैं ये अब चावल डालती हूँ जो मैंने भिगोए हुए थे। जितनी देर ज़्यादा भीगे रहें उतनी अच्छा है। और इसमें इलायची जो है ना, ये देखें, इलायची को कूट के डालना है। मैंने कूट लिया है इसमें, ये मेरे पास छोटा सा, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इसको बहुत अच्छी तरह कूट लिया है। देखें कूटी गई है, ठीक है। अब ये मैं उसमें डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको जब पकना शुरू होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या करना है, ठीक है जी। ये देखिए चावल भी गल गए हैं, और ये मैंने इसको हल्की आंच पे ज़रा पकाया है, और लेकिन अब थोड़ी मैंने तेज़ की है। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें डालेगा वो जो है कॉर्नफ्लोर। अगर आपने 2 डाले कॉर्नफ्लोर, जो भी उसको आप कहते हैं, तो वो आप 1 टेबल स्पून इसमें भर के डालना है। ठीक है, दूध में हल करके, और जैसे ये पकता है मैं आपको बताती हूँ क्या जी। और हाफ कप से ज़्यादा मैंने चीनी, 3/4 कप मैंने शुगर डाली है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी होती है तो अपने मुताबिक चीनी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या डलेगा जी। ये देखें चीनी डालिए तो और ज़रा पतला हो गया। और अब इसमें ये मिल्क पाउडर, और मैं एक सीक्रेट जो है ना वो स्पेशल वो भी डालूंगी बाद में, मैं आपको बताती हूँ। ये मिल्क पाउडर को मैं आप अच्छी तरह हल करती हूँ इसमें जी। अब मैं इसमें डालूंगी बादाम का पाउडर। अगर आपके शहद डाल दें नहीं है तो ज़रूरी नहीं होगा, वैसे भी क्रश करके भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास था तो मैंने डाला है जी। ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है। हाँ, ये ख्याल रखें कॉर्नफ्लोर जो है ना फुल जैसे होता है ना, बहुत फुल भरा हुआ टेबल स्पून, वो आपने 2 टेबल स्पून दूध में घोल के डाल दें। अच्छा, ये है क्रीम फ्रेश। अगर आप कभी पाकिस्तान में देखें, जो होटलों में खाने में क्रीम डलती है ना, वो कहते हैं क्रीम डालिए, वो उसमें दही और क्रीम को मिक्स करते हैं। 1 टेबल स्पून दही होती है और 2 टेबल स्पून उसमें फ्रेश क्रीम, अच्छी तरह उसको बीट कर देते हैं। यहाँ बना बनाया मिलता है, तो ये बहुत टेस्टी इससे हो जाती है। ये मैं समझिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये डाले हैं, ठीक है। ये एक सीक्रेट है जिससे खाना खीर बहुत मज़ेदार हो जाती है, बहुत। अब जैसे ये हाल होता है फिर मैं आपको बताती हूँ जी। ये देखिए अब मैं इसमें ये नट्स डाल रही हूँ, पिस्ता और काजू, क्योंकि बादाम मैंने पिसे हुए डाल दिए थे तो वो डाल दिए, ठीक है। अब ये तैयार हो चुकी है, और मैं इसको अब उतार के फिर आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ मैंने डालनी है, ठीक है। हाँ जी, ये देखें सुरख जेली, और मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन वाली भी जी। ये देखें दोनों को, मतलब अगर 2 कप पानी डलता है तो आप 1.5 कप पानी डाल के इसको बना लें। और फिर ये गाढ़ी होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए ज़रा। ये देखें अब मैं इसके ऐसे, ये देखें कितनी वो है सख्त सी ना, ये देखें। इसके मैं ऐसे पीस काट के फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है जी। देखें ऐसा डोंगा ले लें जो शीशे का हो, या फिर आप कोई कप लें या गिलास। गिलास में आप जो बिल्कुल सीधे गिलास होते हैं उसमें भी आप डाल के मेहमानों को पेश कर सकते हैं। तो अगर आपने इकट्ठा ही बनाना है तो फिर आप इस तरह सबसे पहले सुरख या सब्ज जिस जाली के आप तह लगाएंगे, इसमें डोंगे में देखें बाहर से नज़र आता है ना, ये देखें। और अब इसके ऊपर मैं खीर डालूंगी, फिर मैं इसके ऊपर ग्रीन वाली डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे सही आपको बताना याद नहीं रहा, मैंने खीर में वो कुल्फ़ा एसेंस है मेरे पास, मैंने वो डाला था। आप रूह की और डालें या आप वनीला एसेंस डालें, वो खुशबू आती है उससे अच्छे। चलिए जब ये ज़रा खीर ठंडी होती है तो मैं इसके ऊपर फिर डाल के तो सारी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये देखें मैं ऊपर सारी लगा दिया ये खीर को। खीर, लेकिन शर्त ये खीर ठंडी होनी चाहिए। खीर गर्म हुई तो ये सारी जो जेली है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। खीर को ठंडा होने दें। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रीन डाल के ऊपर जी। ये देखें अब मैं ऊपर ऐसे ग्रीन डालती हूँ, और फिर इसके ऊपर ये खीर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ तैर लगा के, ठीक है। लीजिए ये देखें मैंने ऊपर से ये पिंक कलर का मैंने करके रखा था, रूह अफ़ज़ा डाल के इसको मैंने ये बना के रखा हुआ है। ये जो कोकोनट है
और उसके ऊपर वो पहले भी मैंने डाल दिया और पिस्ता, और वो दरमियान में डाल दिया काजू, और ये ऊपर मैंने चेरी डाल के इसको, ये देखिए कितना साइडों से अच्छा लग रहा है कि सुरख, सफ़ेद, सब्ज़ और सुरख, और फिर ऊपर सब्ज़ और फिर ऊपर सफ़ेद। तो ये बहुत ही मज़े का, इस तरह आप गिलास में भी डाल के दे सकते हैं, शीशे के अलग प्याली में भी डाल के दे सकते हैं। ऐसे इसको कर लें, जब एक में आपने नीचे सुरख डाला है तो फिर दूसरे में सब्ज़ डालें, ऐसे ज़रा थोड़ा सा कर दें। तो ये देखें कितना मज़े का। और बस ये ख्याल रखें कि बिल्कुल गर्म नहीं होनी खीर, ज़रा गर्म हुई साथ ही ये पिघल के सब ये मेल्ट हो जाएगी, ये जो है चेरी। चले ठीक है, ईद पे बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे और आपका हर आने वाला दिन ईद जैसा हो। चलें ठीक है, बनाएं खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको फ्रूट जेली खीर कैसी लगी है। फ्रूट जेली ये जो मुख्तलिफ फ्रूटों वाली होती है, तो आप जो मर्ज़ी करें, वैसे सुरख और सफ़ेद ये सब्ज़ ही अच्छी आती है। चले ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।